छात्राओं, अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के 16वें श्लोक में वंशस्थ छंद है और वंशस्थ छंद का लक्षण है जतौ तु वंशस्थम उदीरितम जरो। जतौ तु वंशस्थम उदीरितम जरो मतलब जहाँ प्रत्येक चरण में जगण तगण जगण रगण होता है वह वंशस्थम उदीरितम, उदीरितम मतलब कहा गया है, वह वंशस्थ छंद कहलाता है। यह संवृत्त छंद है छात्राओं, अर्थात इसके प्रत्येक चरण में क्रमशः जगण तगण जगण रगण यही क्रम रहता है और यही गण रहते हैं। तो प्रत्येक चरण में 12 वर्ण इस तरह से होते हैं। इसका लक्षण जो है वह इस लक्षण वाली जो परिभाषा है जतौ तु वंशस्थम उदीरितम जरो, इस पर भी घटित करके देखा जा सकता है, जिसको मैंने इस पर घटित करके आपके सामने बताया है। जतौ तु ज लघु, तौ गुरु और तु लघु, छोटे उ की मात्रा है तो ये जगण हो जाता है। फिर वंशस्थ तो गुरु, गुरु अनुस्वार है इसलिए गुरु, आगे स है आधा इसलिए गुरु, फिर थ लघु तो ये हो गया तगण, गुरु गुरु लघु। उसके बाद में मुदीरी तो मु छोटा ऊ की मात्रा है इसलिए लघु, दी बड़ी ई गुरु और री छोटा ई इसलिए जगण, लघु गुरु लघु। फिर आप देखिए त अनुस्वार है इसलिए गुरु, ज लघु, अ है इसलिए और रौ गुरु, औ की मात्रा है तो ये हो गया रगण गुरु लघु गुरु। इस प्रकार से यह छंद के लक्षण की विशेषता है कि जो छंद का लक्षण कह रहा है कि इसमें जगण तगण जगण रगण होते हैं क्रमशः, उसी को लक्षण पर भी घटित करके देखा जा सकता है, जो मैंने आपको अभी बताया। अब इसका आप उदाहरण देखिए। इदम किला व्याज मनोहरम वपुः तपः क्षमं साधयितुं य इच्छति ध्रुवं स नीलोत्पल पत्रधारया शमीलतां छेत्तुं ऋषिर्व्यवस्यति। छात्राओं, इसके प्रथम चरण में हम देखते हैं इदम की, तो यहाँ पर यह लघु गुरु और लघु, क्योंकि अनुस्वार है द पर इसलिए गुरु होगा तो लघु गुरु लघु ये जगण हुआ। फिर ला व्याज मतलब गुरु आधा अक्षर काउंट नहीं होता, फिर या गुरु और ज अ की मात्रा इसलिए लघु तो गुरु गुरु लघु यहाँ पर तगण हुआ। और मनोह मतलब म लघु, नो ओ की मात्रा है तो गुरु और ह अ की मात्रा है तो लघु, इस प्रकार से लघु गुरु लघु ये जगण हुआ। फिर रम वपुः तो रम अनुस्वार है र पर इसलिए गुरु, व अ है इसलिए लघु और पोह यहाँ पर प में छोटे की मात्रा है लेकिन आगे विसर्ग है इसलिए गुरु होगा तो यहाँ पर गुरु लघु गुरु इस प्रकार से रगण हुआ। इसी तरह से दूसरे तीसरे और चौथे चरण में भी हम इसको घटित करके देखेंगे और चारों चरणों पर इस तरह से हम मात्राएं लगाएंगे और देखेंगे कि क्रमशः इनमें भी जगण तगण जगण और रगण होता है और यह वंशस्थ छंद कहलाता है। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि आधा अक्षर उस पर कोई मात्रा नहीं लगती है और दूसरा कि जहाँ पर भी अक्षर के ऊपर अनुस्वार होता है वह गुरु होता है, अक्षर के आगे विसर्ग होता है तो वह अक्षर गुरु कहलाता है, अवग्रह होता है जो तो उस पर कोई मात्रा नहीं लगती है। इस तरह से ध्यान रखेंगे। छोटा ऊ है, छोटी ई है तो इनमें जो है वह लघु लगता है और ए ऐ ओ औ अम अह ये जहाँ पर होते हैं वहाँ पर गुरु की मात्रा होती है। इस तरह से हम ध्यान रखेंगे कि आधे अक्षर पर मात्रा नहीं लगाएंगे, अवग्रह पर मात्रा नहीं लगाएंगे और कहीं अगर ऐसा होता है कि लास्ट वाला अक्षर अगर लघु है और लक्षण छंद का ये कह रहा है कि गुरु होता है तो वहाँ पर छंद भंग होने की स्थिति में हम उसे लघु की जगह गुरु बताएंगे कि छंद भंग होने की स्थिति में यहाँ पर लघु की जगह
गुरु हुआ है। इस तरह से हम ध्यान रखेंगे और इस तरह से हम छंद का लक्षण, उसकी हिंदी और उसका उदाहरण लिख करके और उसका स्पष्टीकरण करेंगे क्रमशः। इस तरह से जैसे मैंने मात्राएं लगाई है उसी तरह से हम चारों चरणों में मात्राएं लगाएंगे और बताएंगे कि क्रमशः इसमें कौन कौन से गण हुए हैं और कितने वर्णों से प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं। जैसे इसमें प्रत्येक चरण में 12 वर्ण हुए हैं, आप काउंट करके देख सकते हैं। इदम की ला व्याज मनोहरम वपु, तो यहाँ पर आप काउंट कर लीजिए 2 3 2 4 6 8 10 और वपु 12। इस प्रकार से प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होंगे और क्रमशः जगण तगण जगण और रगण होगा। तो इस चारों चरणों पे आप लगाएंगे और देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर वंशस्थ का लक्षण इस उदाहरण पर घटित होता है और पूरा घटित करेंगे। और इस तरह से लक्षण, उदाहरण और स्पष्टीकरण तीनों चरण तीनों तरह से इसको पूरा करना है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे।